टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर एक ठहराव सा देखने को मिल रहा है। ना ही बाजार आज चल रहा है, ना ही आज टूट रहा है। ये 9500 बाजार कहीं ना कहीं रोकना चाहता है। अभी तक का जितना भी हमने डाटा एनालिसिस किया, ये बात बिल्कुल तय है कि बाजार यहाँ पे रुकेगा, लेकिन ये बात अभी तक तय नहीं है कि यहाँ से बाजार में शॉर्ट कवरिंग आई या नहीं आएगी। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। इसलिए बाजार के 10-15 पॉइंट के हर निशान से बिल्कुल प्रभावित नहीं होना है हमको, और जब तक कंफर्मेशन ना आए तब तक एक बार तेज़ी के लिए नहीं उतरना है। मंदी के सौदे खड़े करने हैं, एक बार वो भी रुक जाइएगा। 9480 ये टूटने पर ही वापस मंदी के सौदे और तेज़ी से बनाए जा सकते हैं। तो फिलहाल मंदी और तेज़ी दोनों का ही दायरा नहीं है, ये फिलहाल दायरा सिर्फ देखने का है। इसलिए देख लीजिए मार्केट के अंदर अभी क्या करना है। कोई भी बड़ी पोजीशंस थोड़ा संभालिएगा, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी सामने है। आपको थोड़ा सा एक रेंज में अब तो मार्केट को देखना होगा, उसका रेंज ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने पर ही उसी तरह के सौदे बनाइएगा। अब फटाफट से कुछ एक सेक्टर्स आपके सामने रख देते हैं जहां पे आज मार्केट का मूव देखने को मिल रहा है। आज मेटल सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी है। देखिए टाटा स्टील लीडर है अपने सेगमेंट का, वो 2-2.5% ऊपर है। सेल करीब 1.5% बढ़त के साथ वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के अंदर भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और सेगमेंट है, वह सीमेंट, यहाँ पर भी अच्छा प्ले देखने को मिल रहा है। आज अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया, बिरला और इसके अलावा सौराष्ट्र सीमेंट, जो छोटी कंपनीज हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मोमेंटम बना हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे इंफ्रा बेस्ड जो कंपनीज हैं वहाँ पर भी अच्छा मूव है। खैर जेपी के शेयर्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जीएमआर इंफ्रा, पुंज लॉयड, एमईपी इंफ्रा, ये कुछ एक शेयर्स भी है जो आज मार्केट के अंदर इस बहुत ही नैरो रेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माइनिंग और मिनरल्स के जो एक्टिव शेयर्स हैं वो आपके सामने हैं, जैसे कि एनएमडीसी, इसके अलावा ओएमडीसी और कोल इंडिया ऐसे शेयर्स के अंदर आज कहीं ना कहीं मूव देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग से जो जुड़े हुए शेयर्स हैं, जीएसपीएल, ओएनजीसी, एचओईसी, ये शेयर्स भी चलते हुए दिख रहे हैं। जल्दी से दो सेक्टर्स आपको मैं और बता देता हूँ। इस बीच लवलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम निफ्टी के बारे में पूछेंगे। लेकिन आप देखिए एल्यूमिनियम के जो शेयर्स हैं, हिंडाल्को और नाल्को, दोनों के अंदर ये अच्छी खरीदारी है। हालांकि जो बेस मेटल है उसमें फेरस और नॉन फेरस में, ये नॉन फेरस में आते हैं और यहाँ पे अच्छी मजबूती है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरीज में भारत गेयर और जय भारत मारुति जैसे शेयर्स के अंदर आज स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। राणे ग्रुप के शेयर्स भी आज फिर से चल रहे हैं, 3-3.5% मूव है। ये कुल मिला के मार्केट के अंदर जहाँ जहाँ पे तेज़ी थी, जहाँ जहाँ स्ट्रेंथ दिख रही है विद द वॉल्यूम, वो हमने आपके सामने रख दिया है। अब इनमें से कुछ शेयर छांटेंगे, निफ्टी पर आउटलुक लेंगे और अगले हाफ के लिए तैयारी करेंगे। लवलेश इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लवलेश शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। निफ्टी का सेकंड हाफ कैसे रहेगा? देखिए फर्स्ट हाफ जब शुरू नहीं हुआ था ना, तभी से हमको सेकंड हाफ की ज़्यादा चिंता थी कि सेकंड हाफ में बाजार कैसे आएगा, ये सेकंड हाफ का बाजार कैसे चलने वाला। फर्स्ट हाफ का हमको मालूम था ऐसे ही होगा, टूटेगा रुकेगा, टूटेगा रुकेगा। अब सेकंड हाफ में तेज़ी आएगी या फिर मंदी की तरफ वापस चले जाएंगे? वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। देखिए जहाँ तक कि सेकेंड हाफ की बात है, ऑफ कोर्स एक प्रेशर देखने को मिलेगा। आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे 9500, 9490 होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट ऑलमोस्ट एक 2000 पॉइंट की रैली दे चुका है। तो ये ट्रेंड फॉलोअर्स की मार्केट है, यहाँ पर 9500 इतनी ईजिली टेकआउट नहीं हो पाएगा। वी वुड नीड हायर वॉल्यूम और एक सेल ऑफ काइंड ऑफ एक मार्केट का एक सिनारियो बनना चाहिए जो 9490 के नीचे ड्रैग कर सके। एक बार 9550, 9560 तक के एक बाउंस बैक आता है, आज नहीं तो मे बी कल अर्ली सेशन में आ सकता है, लेकिन हम ऊपर में अब प्रेशर ही देखेंगे। और ट्रेडर्स को यहाँ पर थोड़ा सा सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। अगर आप मार्केट में बने हुए हैं तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि आप एक बार प्रॉफिट बुक कर साइड लाइन हो जाए। ठीक है, लवलेश की राय बिल्कुल साफ है। सेकेंड हाफ में मार्केट में वापस थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। मैं कहता हूँ नहीं भी आए तब भी आपके पास ज़्यादा वॉल्यूम तो होना ही नहीं चाहिए। आपको ज़्यादा वॉल्यूम नहीं भरना बाजार के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बाजार के अंदर थोड़ा बहुत भी प्रेशर आता है तो 9480, मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, 9480 मार्केट के लिए अहम सपोर्ट है। तो सेकंड हाफ में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होते हुए चलते हैं। आज मेटल शेयर्स में कहीं ना कहीं खरीदारी देखने को मिल रही है। ये 4-5 शेयर्स हमने निकाले, यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ है। लवलेश इसमें से कोई शेयर आपको पसंद है तो ठीक है, बता दीजिए किसको प्लस करना है अभी भी। अगर नहीं है तो कोई और शेयर भी आप बता सकते हैं। जी, जो शेयर आपने डिस्कस करा, आई थिंक वन ऑफ द काउंटर्स नेशनल एल्यूमिनियम आपने काफ़ी कुछ पॉइंट आउट करा है। जिस तरह से एक बाइंग बनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जहां पर मार्केट में ब्रॉडर इंडाइसेस में एक रैली थी, ये पर्टिकुलर स्टॉक कंसोलिडेशन में था। अच्छी बात यह है डिम्पी जी कि हमको 200 डेज मूविंग के एवरेज के पास मिल रहा है। 63 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज हमने इसमें वॉल्यूम भी लौटता हुआ देखा है ऑलमोस्ट एक 2 से 3 दिन के बाद। तो आई थिंक नाल्को यहाँ पर एक अच्छी बेट रह सकता है। ऊपर में मेरे ख्याल से एक बार 69, 69.5
एक नेक्स्ट टारगेट ऑफ आप लेकर चल सकते हैं मार्केट में, जबकि स्टॉप लॉस के हिसाब से भी आई थिंक 63.5 64 काफ़ी अच्छे अहम सपोर्ट है जहाँ पे स्टॉक एक बार बॉटम बना सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो नाल्को पे आप ध्यान रखिए, ये 63 64 का एक अच्छा बेस है, यहाँ से एक अच्छा मूव मिल सकता है। आज के सेशन में 4% ऊपर है। देखिए जहाँ स्ट्रेंथ है वहीं पे आपको जाना भी है, जहाँ वीकनेस है वहाँ छोड़ दीजिए, पुल बैक की उम्मीद कीजिए। जो बाजार दिखा रहा है वही मानिए। मार्केट दिखा रहा है कि नाल्को स्ट्रांग है, इसके अंदर वॉल्यूम स्ट्रांग है, एक स्टॉप लॉस लगाइए, उस पर पोजीशंस ले लीजिए, क्योंकि जो स्ट्रांग है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह के मार्केट के अंदर निफ्टी नहीं चल रहा, नाल्को 4% ऊपर है, तो आपको वैसे ही ध्यान रखना है शेयर्स के अंदर। अब वापस सीमेंट के शेयर्स पे आते हैं। हमने बड़े और छोटे दोनों का मिक्सचर निकाला, उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया सीमेंट दो बड़ी कंपनीज हैं जो आज अच्छा चल रही हैं, लेकिन एक छोटी कंपनी सौराष्ट्र सीमेंट, यहाँ पर भी अच्छा मूव है, 2 से 2.5% की बड़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी है। आप कोई शेयर सजेस्ट करना चाहेंगे सीमेंट में से लवलेश? आई थिंक अल्ट्राटेक काफ़ी अच्छा है। इंडियन बैंक में हमारी पहले भी बाई की सलाह रही है, बट काफ़ी कुछ एक स्ट्रेच आउट हो चुका है। जिस तरह से अल्ट्राटेक पर्टिकुलर एक स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया है, आई थिंक इसमें काफ़ी कुछ एक आने वाले समय में भी तेज़ी बनी रह सकती है। चार्ट के हिसाब से भी इसमें 3 से 4% और एक अपसाइड दिखता है शॉर्ट टर्म में, बट ये काफ़ी कुछ एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा डिम्पी जी। अगर कोई निवेशक को यहाँ पे 3 से 4% में मिल रहा है तो फटाफट अपना मुनाफा बुक करके एक बार बाहर हो सकता है, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी ब्रेड्थ जो है वो ऑन द डाउन साइड है, तो एक कॉन्ट्राव्यू हो सकता है। शॉर्ट टर्म में हम 2 से 3% के लिए इस स्टॉक में और एक प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इस पे शेयर पे ध्यान रखिए आप। तीसरा सेगमेंट हम लेके आते हैं माइनिंग एंड मिनरल्स। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। NMDC या कुछ और शेयर्स आपको लगता है इनमें कुछ जान है, अभी यहाँ पे बाय कर सकते हैं सर? NMDC में मुझे लगता है, बट ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा। जिस तरह से हमने एक पूरे स्टॉक्स में एक डाउनसाइड रैली देखी है, ये एक कॉन्ट्रा प्ले रह सकता है। 104 स्टॉक में पहले भी अच्छा सपोर्ट था, जहाँ से हमने इस स्टॉक में रैली स्ट्रेच होती हुई देखी थी टूवर्ड्स 135 to 136। तो दिस इज़ अ सेकेंड अटेम्प्ट। अगर आज ये 104 पे सस्टेन भी करता है तो काफ़ी कुछ हम उसको टेक्निकली डबल बॉटम फॉर्मेशन बोल सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर 104 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तो ये काफ़ी कुछ कन्फर्मेशन और वैलिडेशन हो जाएगा लेवल्स का भी। तो NMDC आप शॉर्ट टर्म का व्यू ले सकते हैं स्टॉक में। ऑन द हायर साइड आई थिंक 109 एक शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है, जबकि 112 तक के आप अपना टारगेट स्ट्रेच कर सकते हैं, जब तक कि 104 105 के ऊपर है। इसमें एक बार बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, इस बीच ना हमने पूरे जुलाई सीरीज़ के अंदर, क्योंकि हम जून के अंदर एंड कर रहे हैं, पूरी जुलाई सीरीज़ का हमने डाटा कैलकुलेट किया और वो डाटा हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जुलाई सीरीज़ रहती कैसे है। देखिए 1-2 दिन की बात नहीं, आप हो सकता है 1-2 दिन में बाजार 30-40 पॉइंट्स के दायरे में रह जाए। स्विंग आएगा तो क्योंकि एक्सपायरी की वजह से आएगा, लेकिन उसके बाद बाजार का होगा क्या, क्योंकि तब GST भी आ रहा है। तो हमने पूरी जुलाई सीरीज़ का खाका खींचा कि पिछले कई सालों में जुलाई सीरीज़ कैसे रही है। आप यकीन मानिए 2010 और 11 के अंदर ही हमको सिर्फ एक नेगेटिव रिटर्न दिखा। ज़्यादातर सीरीज़ ये महीना जो है वो पॉजिटिव आते हुए दिखा। आपके सामने है 14, 15, 16, उसका 17, अब माफ़ कीजिए 17 तो भी चल रहा है। 10-11 का डाटा आप देखिए, सिर्फ 11 और 12 में ही आपको एक नेगेटिव हमको रिटर्न मिला। अदरवाइज पूरी जुलाई सीरीज़ निफ्टी का रिटर्न पॉजिटिव है। इसलिए निफ्टी के अंदर, बाज़ार के अंदर मैं कहूँगा कि ट्रेड करते समय बहुत संभलिएगा। आपको 30-40 पॉइंट्स में ही ऐसा लगेगा बाज़ार चल पड़ा, 30-40 पॉइंट्स में ऐसा लगेगा बाज़ार गिर गया। ये डराने वाला ज़्यादा है बजाय पकाने वाला, तो इसलिए बाज़ार से डरिएगा नहीं, थोड़ा रुकिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच कुछ एक और शेयर्स भी हम ढूंढ के रखते हैं आपके लिए, ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल पाए। अब ऑयल एंड गैस की बारी आती है। यहाँ पे GSPL, HOEC, ONGC, स्पेशली ONGC को लेकर लवलेश मेरा व्यू ना 2-3 दिन में थोड़ा बदला है। ये 160 के आसपास या 155 के आसपास इसने अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा, मैं इसको 2-3 दिन के लिए तो लेना ही नहीं चाहता, मैं इसको 1 महीने के लिए रखना चाहता हूँ। 10 से 15 रुपये मिल सकते हैं। बिल्कुल डिप्पी जी, 167 168 पे भी इस स्टॉक को ट्रैक करा था, तब एक शॉर्ट टर्म में बॉटम बनाने की कोशिश करी थी। दूसरी बात ये कि ये जो पर्टिकुलर बॉटम है इस स्टॉक में प्रीवियसली जब बना था तो हमने एक अच्छी रैली देखी थी, अच्छा एक अपसाइड देखा था स्टॉक में। थोड़ा सा वॉल्यूम ऑन दी अदर साइड एक कंस्ट्रेंट है अभी भी डेली चार्ट के हिसाब से। हमको थोड़ा सा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हायर चाहिए। अगर कोई 1 से 2 महीने का व्यू रखे ऑन पोजिशनल बेसिस तो येस आई थिंक एक बार रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप 150 151
का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 155 तक के स्टॉक में गिरावट आए तो आप इसको और ऐड कर सकते हैं। 150 151 काफ़ी अहम सपोर्ट है, उसके ऊपर एक बार इस स्टॉक में वापस से एक शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं या एक मोमेंटम प्ले बोल सकते हैं। इस स्टॉक में स्ट्रेच कर सकता है 185 टू 183। ठीक है लवलेश, वैसे मैं जो हमने ग्राफिक्स निकाले ना उससे बिल्कुल अलग होकर एक शेयर आपसे पूछना चाहता हूँ। वो निवेशकों के लिए एक्चुअली एक सौगात भी हो सकती है आपकी तरफ से, एक बोनस भी हो सकता है। वो है जीएसटी का कोई शेयर। आपने नो डाउट रिसर्च काफ़ी की होगी जीएसटी को लेकर कि हाँ यहाँ पे एक पोजीशन ली जा सकती है। कोई जीएसटी से जुड़ा हुआ शेयर है आपकी लिस्ट में जहाँ पे पोजीशन ली जाए अभी? बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म कॉल रहेगा ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। काफ़ी कुछ हमने रैली ऑलमोस्ट एक लॉजिस्टिक्स स्टॉक में देख चुके हैं। पर्टिकुलरली इस समय आई थिंक स्नोमैन लॉजिस्टिक्स निवेशक देख सकते हैं। आई थिंक ये पोर्टफोलियो में होना भी चाहिए शॉर्ट टर्म में। क्योंकि पिछले 3 से 4 महीने में स्टॉक में काफ़ी वोलेटिलिटी देखी है। बट अच्छी बात यह है डिम्पी जी की इसने प्रीवियसली जो वीकली कैंडल है उसमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, इंगल्फ करा है अपने कुछ लॉसेस को जो कंटिन्यूसली इस स्टॉक ने देखे थे। 57, 56 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस पर्टिकुलर एक मोमेंटम में आई थिंक स्नोमैन लॉजिस्टिक्स काफी कुछ क्वालिफाई करता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर कोई बिल्कुल जीएसटी का 2 से 3 महीने का व्यू लेके एक थीम के हिसाब से भी, तो आई थिंक 56 पे स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में प्ले कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ऊपर टारगेट थोड़ा अग्रेसिव रहेगा 72, 73 जो 20% का एक रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट टारगेट इसमें 75 का रहेगा। ठीक है, अब आपके पास जीएसटी का एक शेयर है, वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक। 57 का स्टॉप लॉस है, सिर्फ 3 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, 75 का टारगेट है। ये शेयर आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, जीएसटी की पिक है। हालांकि हमने आज सारे मार्केट के हिसाब से देख रहे थे, लेकिन फिर भी एक जीएसटी का सामने कुछ ना कुछ बेनिफिशियरी रखना चाहते थे, इसलिए हमने हाथों हाथ पूछा लवलेश से। स्नोमैन लॉजिस्टिक ध्यान रखें, 57 का स्टॉप लॉस, 73 का टारगेट है। क्योंकि जीएसटी को लेकर हमारी कवरेज बहुत बड़ी है, पूरे देश भर में हम जीएसटी को घूम घूम के समझ रहे हैं कि आखिरकार कैसे लोगों को फ़ायदा होगा। हमने नेताओं से भी बातचीत की, आज हमने एमओएस फाइनेंस संतोष गंगवार जी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो रहा है इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिक्कतें थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए बहुत ही आसान होगा और आगे देखेंगे तस्वीर बदलेगी। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे थे। स्वाभाविक है, जब कोई काम नया शुरू होता है तो शंकाएँ होती हैं, और जीएसटी एक ऐसा कदम है कि इस पर लोगों की शंकाएं स्वाभाविक हैं। पर एक तो हमारा पूरा विभाग इसमें सक्रिय है, सबको समझाने का काम कर रहा है, एहसास कराने का काम कर रहा है। और जब हम उनसे कहते हैं कि टैक्स 1200 से अधिक आइटम और टैक्स की प्रक्रिया में किसी पर भी अधिक टैक्स नहीं लग रहा है, किसी भी आइटम पर कम हो रहा है, केवल 4-6 आइटम ऐसे हैं जिनके बारे में लोग राय दे रहे हैं। और जब हमने उनसे कहा कि जीएसटी काउंसिल अब अगर कोई समस्याएं आती हैं तो उनके बारे में लगातार बैठेगी, बैठकर बात करेगी और समाधान करेगी, और जीएसटी काउंसिल इस काम के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। अब तक की जो प्रक्रिया रही है तो लोग ऐसे अफसरों से निश्चित रूप से परेशान होते रहे हैं, पर हमारा मानना है कि अब ऐसा नहीं होगा। हम इसको बिल्कुल निर्मूल साबित करेंगे। और जैसे हमने बताया कि हम लोगों ने जो निर्णय लिए हैं, जैसे 20 लाख तक का जो भी व्यापार होगा उस व्यापार पर कोई हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा। 75 लाख रुपए तक का जो व्यापार होगा उस व्यापार में 1 और 2%, और जहाँ पर होटल वगैरह हैं 5% की बात है। तो ये एक ऐसा है कि 75 लाख रुपए में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी राशि हो गई। तो अधिकांश छोटे व्यापारी इससे मुक्त हो जाएंगे, और बड़े व्यापारी तो हिसाब किताब रखते हैं अपना। अब यह है कि हम आदत डाल रहे हैं कि लोग हिसाब किताब रखें। हम एक बड़ा कदम जो उठा रहे हैं कि अभी तक देश के अंदर लोग व्यापारियों के बारे में बेईमानी की बात कहते थे, ये कहते थे ये चोरी का काम करते हैं। हमारा मानना है कि व्यापारी देश का ईमानदार है और देश को एक सही ढंग से आगे बढ़ाने की दिशा में काम करता है। इससे ये तमगा व्यापारी के ऊपर से उठेगा, और व्यापारी को अब 2 अपने रजिस्टर रखने की ज़रूरत नहीं, केवल एक ही रजिस्टर में एक ही आय व्यय के खाता रखने से उसकी बात बनेगी। और एक बहुत बड़ा कदम है कि व्यापारी का मान सम्मान बढ़ाने का काम ये सरकार एक कायदे से कर रही है। ठीक है, जीएसटी को लेकर जो दूसरा जवाब था नेताजी का वो काफ़ी बेहतर था, क्योंकि इंस्पेक्टर राज को लेकर आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस चल रहे होंगे। वो बात उन्होंने बिल्कुल साफ की है कि नहीं, आप तो खुद देश की तरक्की करना चाहते हैं, तो हम तो उल्टा और सरल कर रहे हैं सिस्टम को। तो ये बेहतर तरीके से उन्होंने यहाँ पे जवाब दिया है। तो जीएसटी का शेयर आपको पता लग गया, स्नोमैन लॉजिस्टिक है, 75 रुपये का टारगेट है, 57 का स्टॉप लॉस है। आपने जीएसटी को लेकर
MS फाइनेंस की बात भी आपने सुन ली है। अब आगे बढ़ते, अभी थोड़ी देर पहले हम ऑयल एंड गैस का एक ONGC शेयर डिस्कस कर रहे थे। अब एक और शेयर भी दिखाना चाहता हूँ, वह GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। जरा इस शेयर को भी देखिए आप लवलेश, क्योंकि ये शेयर भी ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो में होना चाहिए या फिर इन्वेस्टर्स को भी शायद कहीं ना कहीं प्ले लेना चाहिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। एक बार आप इस शेयर को देख के इसके लेवल्स बताएंगे हमको? बिल्कुल, मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक रैली अच्छी खासी दी है। स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है डिम्पी जी, आई थिंक इट इज़ अ राइट टाइम टू एंटर। काफ़ी कुछ एक गिरावट थी, आज तेज़ी है स्टॉक में। इनफैक्ट प्रीवियस वीक एक रिवर्सल पैटर्न था। अच्छी बात ये है, ये आपको लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के क्रॉस ओवर दैट इज़ 100-200 पे मिल रहा है, तो काफ़ी कुछ इसको वैलिडेट भी करता है कि जो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है वो इन प्लेस, हायर बॉटम प्लेस हो चुका है। स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म में सपोर्ट बन चुका है अराउंड 161, 162। ये स्टॉक इन लेवल्स को सस्टेन करता है, तो वी कैन सी ए स्ट्रेच बैक टुवर्ड्स इट्स प्रीवियस 52 वीक हाई 180, 185 तक टेस्ट कर सकता है। फिर एक रीनूड बाय हम देखेंगे अबव 185, बट शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्ले हो सकता है। 161, 162 एक शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस लगाइए, आपको ऊपर में 184, 185 तक के टारगेट रख सकते हैं। वो स्टॉक ब्रीच करता है तो हम एक नया हाई बनते हुए देख सकते हैं। ठीक है, इस बीच आप एक खबर भी देख पा रहे होंगे, ब्रेकिंग खबर है ये नीचे जो आप देख पा रहे हैं कि मॉनसून सत्र में भी इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा। तो वैसे तो आपको बताइए कि बजट सत्र के दौरान ही इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, ठीक बजट से एक दिन पहले। फिर रेलवे बजट होता था, अब तो खैर वो क्लब हो गया। अब इकोनॉमिक सर्वे मॉनसून सत्र में भी पेश होगा, ये जानकारी अभी भी हमको मिल रही है। तो सरकार कुछ जो पद्धति है संसद की उसके अंदर भी बदलाव है और उसमें यह है इकोनॉमिक सर्वे मॉनसून सत्र में भी पेश होगा, ये अभी तक जानकारी हमको मिली है। इसकी और डिटेल्स जैसे आएंगे आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन एक खबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे अगर मॉनसून सत्र के अंदर मिल रहा है तो कई ट्रिगर के साथ इकोनॉमिक सर्वे भी अपने आप में अब एक बड़ा ट्रिगर होगा। वैसे तो GST, मॉनसून और इसके अलावा इसके इम्प्लीकेशन, सरकारी बैंकों का अपना मूव और इसके अलावा भी इकोनॉमिक सर्वे की भी बात आ गई है। तो 3-4 ट्रिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट है इस पूरी सीरीज़ के लिए। इसलिए हमने आपको पूरा खाका भी खींच के दिखाया था कि पूरी जुलाई के अंदर आखिरकार बाजार के अंदर हुआ क्या, पिछले 10 साल के अंदर पूरी जुलाई के अंदर हुआ क्या। वो खाका भी आपके सामने फिर से भी आ जाएगा, ये देखिए, और आपके सामने ट्रिगर्स भी जोड़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे एक बड़ा ट्रिगर है जो कि अब मॉनसून सत्र में ही है, तो ये आपके सामने हमने जानकारी रखी है।